हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बात करेंगे उधम सिंह नगर पर। उधम सिंह जो नगर है, उधम सिंह नगर से संबंधित जो प्रथम बन सकते गढ़वाल का लगता है सेकंड लास्ट जिला होगा। सॉरी, कुमाऊं मंडल का सेकंड लास्ट जिला होगा। अब तक आपने मेरे साथ लगभग 12 जिले स्टडी कर लिए। 12 के बाद इसके बाद हम देखने वाले हैं 11 जिले स्टडी कर चुके हैं हम। इसके बाद देखने वाले हैं नैनीताल। अल्मोड़ा शायद पढ़ चुके थे, देख लेंगे इसके बाद नैनीताल की क्या स्थिति होगी। तो आप में हेडिंग बनाइए उधम सिंह नगर। जो उधम सिंह नगर है इसकी स्थिति क्या है। जो उधम सिंह नगर है इसकी छोटी सी स्टोरी सुन लीजिए। वीर उधम सिंह का नाम आपने सुना होगा। जो वीर उधम सिंह है, ये उधम सिंह नगर के नाम, जो जिनके पेरेंट्स वीर उधम सिंह उन्हें कहते हैं उधम सिंह नगर। उधम सिंह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना हुई थी उसमें उसके पेरेंट्स मारे गए थे और उसने अपने माँ बाप का बदला लंदन में जाके लिया था, वो भी 20 साल बाद। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। उसके बाद ये जो बदला लिया था इन्होंने 1939-40 के आसपास लिया था बदला, तो उनके नाम पर उनको वीर की उपाधि दी गई है। लंदन में घुस के मारता जनरल ओडायर नाम के व्यक्ति को, समझ गए। तो उनके नाम पर ही आपका उधम सिंह नगर बनाया गया है। आइए जानते हैं उधम सिंह नगर की खास बात। ये उधम सिंह नगर है पूरा का पूरा। जिस उधम सिंह नगर को आज आप देखते हैं, ये पूरी तेजी के साथ उधम सिंह नगर को कैसे भूल सकते हैं आप। 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उन विधानसभा चुनाव में रुद्रपुर के एक नाम थे नाम था उनका शायद राम कुमार ठकुराल नाम था। राजकुमार या राम कुमार ठकुराल नाम था उनका। 68,754 मत प्राप्त हुए, सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुए थे। यहाँ पे उन्होंने मतलब जीत हुई थी उनकी, ठीक है। तो ये जो आप उधम सिंह नगर देखते हैं, उधम सिंह नगर एक ऐसा जिला भी है जिसे अगर हम हाल ही का पर्सन देखें तो उसमें क्या है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो मोदी जी ने 2015 में दिया था, उसके अंतर्गत जो भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ जिले हैं उनमें से उधम सिंह नगर भी है। जो आप भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ जिले देखते हैं उनमें से एक उधम सिंह नगर भी है। उधम सिंह नगर कुमाऊं मंडल का सबसे दक्षिणी भाग है। दक्षिणी भाग मतलब दक्षिणी जिला है। कुमाऊं मंडल का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर जो है एग्रीकल्चर में आज बहुत तेजी के साथ डोमिनेट कर रहा है। जो आप आज आप देखते हैं पूरा जो उधम सिंह नगर देखते हैं तो पूरा एग्रीकल्चर में कृषि यहाँ विकसित अवस्था में है। पूरे उत्तराखंड के अंदर अगर कहीं एग्रीकल्चर डोमिनेट कर रहा है तो यहाँ कृषि विकसित अवस्था में हर जाति हर धर्म के यहाँ लोग मिलेंगे आपको। आइए जानते हैं एक एक फैक्ट इसके जानने की कोशिश करते हैं। पूरा का पूरा ये आपका मैप है। आप भी मेरे साथ मैप बनाइए। मैप धीरे धीरे बनाएंगे तो पूरी धीरे धीरे नॉलेज होने लगी और आपके दिमाग में बसने लगेगा, ठीक है। हेडिंग बनाइए उधम सिंह नगर। पहली बात लिखिए, पहला फैक्ट और पहला पॉइंट लिखिए, कुमाऊं मंडल का यह सबसे दक्षिणी भाग है, पतली पट्टी के रूप में है। कुमाऊं मंडल का यह सबसे दक्षिणी भाग है जो कि पतली पट्टी के रूप में है। जो आप ये कुमाऊं जसपुर से लेकर और यहाँ खटीमा तक, जसपुर से लेकर जब आप खटीमा तक देखते हैं, खटीमा तक की इसकी पूरी लंबाई जो है इसकी है 170 किलोमीटर और जो इसकी चौड़ाई आपको दिखाई दे रही है वो है आपकी 30 किलोमीटर। यहाँ तक की इसकी जो लंबाई है वो 170 किलोमीटर, यहाँ तक की जो इसकी चौड़ाई है वो है 30 किलोमीटर। और ये अस्तित्व में कब आया? तो यार 1995 में। पहले ही नैनीताल का भाग हुआ करता था। अगला फैक्ट लिखिए, पहले यह नैनीताल का भाग हुआ करता था। ये अस्तित्व में कब आया? 1995 में। अब देखिए इसके जो आप उधम सिंह नगर देखते हैं इसके 3 भाग में बांट कर देखते हैं। एक कांसीपुर, दूसरा आपका रुद्रपुर, चौथे नंबर का तीसरे नंबर का आपका खटीमा। कांसीपुर, ये कांसीपुर है आपका, ये रुद्रपुर है, ये आपका खटीमा है। इसको 3 भाग में बांट के देखते हैं। 3 इसके उपभाग बनाए गए हैं पूरे उधम सिंह नगर के, समझे। उसके बाद देख लीजिए तहसील है, यहाँ पर देख लीजिए तहसील, मैपिंग कर लीजिए। तहसील आपकी कांसीपुर है, ये आपकी तहसील है। दूसरे नंबर पर देख लीजिए किच्छा, ये भी आपकी तहसील है। तीसरे नंबर पर चले जाइए, ये आपका खटीमा। चौथे नंबर पर चले जाइए सितारगंज, यही सितारगंज, यहाँ पे एक सेंट्रल जेल भी है। नाम बताएंगे आपको उस जेल का नाम क्या है, देख लीजिए कि जो जाति की कौन कौन सी। मैंने कहा जो आप ये जनपद देखते हैं, जो जिला देखते हैं ना आप, जो डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट क्या है? प्रगतिशील है। आज भी धीरे धीरे तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। यहाँ पर आपको हिंदू के, मुस्लिम के, सिख, ईसाई, बंगाली, कुमाऊनी, पंजाबी, पूर्वांचल, थारू, बॉक्सा सभी जनजाति के लोग आपको इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं, समझे। उसके बाद अधिकांश भाग यहाँ पर समतल है। जो आप देखते हैं इसका अधिकांश भाग समतल है। रेल मार्ग मिलेगा आपको, यहाँ सुविधाएं, सड़क सुविधाएं मिलेगी। अब देखिए यहाँ की बात करते हैं दर्शनीय स्थल। हेडिंग बना लीजिए दर्शनीय स्थल। नंबर 1 हेडिंग बनाइए दर्शनीय स्थल। और दर्शनीय स्थल में नंबर 1 हेडिंग बनाइए रुद्रपुर। नंबर 1 हेडिंग बनाइए रुद्रपुर। और रुद्रपुर क्या है आइए जानते हैं रुद्रपुर के बारे में। ये देखिए पूरा का पूरा मैप, ये देखिए पूरा का पूरा इस भाग पे देखिए, ये देखिए सबसे नीचे देखिए नंबर 1 जो दर्शनीय स्थल है रुद्रपुर, हेडिंग बनाइए। नंबर 1 है रुद्रपुर। और रुद्रपुर में पहला पॉइंट आप लिख लीजिए कि जो यह है ये पूरे जिले का मुख्यालय है। जो रुद्रपुर है ना, ये पूरे जिले का मुख्यालय नहीं, ऐसे मैप में हम लिखे आने यह जिले का मुख्यालय है। तराई क्षेत्र का प्रमुख नगर है, पूरे तराई क्षेत्र का। ये पूरा का पूरा तराई इलाका है, क्योंकि उत्तराखंड से आने वाली जो नदियाँ हैं उनका ढाल उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर से उत्तर ये दक्षिण पूर्व की ओर नदियाँ बहती हैं, तो इसमें लाके पानी को छोड़ देती है। इसलिए यहाँ पूरा का पूरा जो भाग है तराई वाला इलाका है। तो जो अधिक पानी में जो फसल पैदा होती है, जो भी अधिक पानी में फसल पैदा होती है, इस
इस भाग में ही अधिक पानी वाली फसल पैदा होती है, जैसे गन्ना। गन्ना की खेती यहाँ गन्ने सबसे जो पुरानी मिल है उत्तराखंड की वो भी यहीं स्थित है, ऊधम सिंह नगर में। तो यहाँ पे क्या है, जो कृषि की, मैंने कृषि के मामले में ये विकसित अवस्था में और आज भी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा तराई इलाका है। कैसा इलाका है? तराई इलाका है। ठीक है। इसने चंद्रवंश के राजा रुद्रचंद्र के द्वारा, जो रुद्रपुर, इसे चंद्रवंश के राजा रुद्रपुर के द्वारा बनाया, रुद्रचंद्र के द्वारा बनाया गया था। यहाँ कृषि विकसित अवस्था में है रुद्रपुर में, मतलब पूरे ऊधम सिंह नगर की बात बता रहे हैं आपको। यहाँ से कुछ दूरी पर पंतनगर विश्वविद्यालय है, यहीं पर जो है रुद्रपुर है। इससे कुछ दूरी पर जाएंगे आप, हल्द्वानी मार्ग पर आपको मिल जाएगा पंतनगर विश्वविद्यालय। पंतनगर विश्वविद्यालय जिसे गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा बात है। ये रुद्रपुर की पहला दर्शनीय स्थल आपका समाप्त हुआ। दूसरा दर्शनीय स्थल हेडिंग बनाइए, दूसरा दर्शनीय स्थल, या ये थोड़ा इधर साइड में ये किच्छा दिखाई देगा आपको, यहाँ पे सितारगंज दिखाई देगा। उससे आगे चलेंगे खट्टीमा आएगा, खट्टीमा वाले मार्ग पर आपको नानक मत्ता दिखाई देगा, जिसे हम नानक मत्ता या साहिब भी कहते हैं। आप जानते होंगे क्योंकि आपने हमारे साथ ही पढ़ा है। जब हमने आपको देहरादून पढ़ाया था तो आपको बताया था नानक मत्ता और चक्राता 2 ST के लिए रिजर्व सीट है। नानक चक्राता कहाँ है? देहरादून में है। नानक मत्ता कहाँ है? यहाँ है। क्या है? विधानसभा सीट है 2 ST के लिए। ST के लिए जो रिजर्व सीट है वो कौन सी है? नानक मत्ता। ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइबल्स। शेड्यूल्ड ट्राइबल्स मतलब अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के लिए यह एक प्रकार की आरक्षित सीट है। आइए नानक मत्ता साहिब के बारे में जानते हैं। सिखों का फेमस स्थल है। क्या होता है यहाँ पर, आइए जानते हैं। नंबर 1 हेडिंग बनानी नानक मत्ता। नंबर दूसरा दर्शनीय स्थल है, दूसरे नंबर का जो दर्शनीय स्थल है उसका नाम है नानक मत्ता। नानक मत्ता यह सिखों का पवित्र स्थल है। जिस तरह आप हरिद्वार को पवित्र स्थल मानते हैं, इसी तरह नानक मत्ता को पवित्र स्थल मानते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ प्राचीन, इसका प्राचीन नाम जो नानक मत्ता आज देखते हैं, इसका जो प्राचीन नाम था उसका नाम था बक्सी। बक्सी याद रखिए, पेपर में पूछा जा सकता है बक्सी। इसका प्राचीन नाम बक्सी था। तीसरा पॉइंट, इसके पास ही नानक सागर बांध स्थित है। तीसरे नंबर का पॉइंट, इसके पास ही नानक सागर बांध स्थित है। चौथे नंबर का पॉइंट, गुरु नानक देव अपने प्रिय शिष्य नाम था बाला व मर्दाना। परीक्षा वाणी साथ साथ देख सकते हैं। बाला व मर्दाना के साथ यहाँ पर आए थे। कहाँ पर? नानक मत्ता में। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, नोट कर लीजिए सब चीज़ें। उनकी याद में दीपावली पर यहाँ मेला लगता है। कहाँ पे लगता है मेला? नानक मत्ता में मेला लगता है। और सुनिए, सिखों के जो 10वें गुरु थे, नाम था गुरु गोविंद सिंह। वे भी यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर कुछ वक्त बिताया था। कहाँ पे? नानक मत्ता में, जिसे आज नानक मत्ता साहिब के नाम से जानते हैं। यहीं पर एक गुरुद्वारा भी है। गुरुद्वारे के आसपास अनेक प्रकार के मंदिर भी बनाए गए हैं। ठीक है, ये नानक मत्ता साहिब है। ठीक है, नानक। दूसरा दर्शन स्थल खत्म हुआ। नंबर तीसरा हेडिंग बनाइए अटरिया देवी का मंदिर। नंबर 3 हेडिंग बनाइए अटरिया देवी का मंदिर, जो हल्द्वानी मार्ग पड़ता है आपका, रुद्रपुर हल्द्वानी मार्ग पड़ता है, उससे 7-8 किलोमीटर की दूरी पर अटरिया देवी का मंदिर पड़ता है। प्रश्न पूछेगा अटरिया देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किसके समीप है? किसके समीप है? रुद्रपुर के। याद रखिए, अटरिया देवी का जो मंदिर है, यहाँ नवरात्रों के टाइम पर क्या लगता है? यहाँ पर भारी भीड़ लगती है नवरात्रों के टाइम पर। इस मंदिर पर अटरिया देवी का, ये माँ भवानी का मंदिर है। कितने दर्शनीय स्थल हुए? 3। चौथे नंबर का दर्शनीय स्थल बनाइए हेडिंग चौथे नंबर का, और पूरे ऊधम सिंह नगर में सबसे बड़ा दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल मतलब जहां आप दर्शन करने जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। चौथे नंबर का क्या है? काशीपुर। काशीपुर हेडिंग बना लीजिए। काशीपुर में देखिए नंबर 1, कुमाऊं के जो राजा थे ना, कुमाऊं के एक राजा थे, नाम था देवीचंद। उनका एक अधिकारी था, उसका नाम था काशीराज। कुमाऊं के एक राजा थे। अब आपको बता रहे हैं काशीपुर के बारे में। काशीपुर के अंदर जो थे चंद्रवंशीय राजा थे। चंद्रवंशीय राजाओं में राजा थे देवीचंद, और देवीचंद का एक अधिकारी था, उनका नाम था काशीनाथ। काशीनाथ जी को यहाँ नियुक्त किया गया था देवीचंद के द्वारा। उन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम काशीपुर रख दिया था। लेकिन ये 1872 में इसे नगर बनाया गया, जिसको आप काशीपुर कहते हैं, इसको नगर बनाया गया। कब? 1872 ईस्वी में से नगर बनाया गया। सन इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद कुमाऊं के, पूरे कुमाऊं मंडल के, कुमाऊं में कितने जिले आते हैं? 6 जिले। पूरे कुमाऊं मंडल के सबसे प्रसिद्ध कवि रहे, नाम था गुमानी पंत। कुमाऊं के सबसे प्रसिद्ध कवि गुमानी पंत का जन्म स्थल काशीपुर में ही है। कुमाऊं के सबसे प्रसिद्ध कवि गुमानी पंत का जन्म स्थल काशीपुर में ही है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए हर्षकाल। हर्षकाल मतलब हर्षवर्धन का शासनकाल, 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से लेकर 647 ईस्वी तक चीनी यात्री थे, नाम था हुएनसांग। ने कई बार जब हुएनसांग यहाँ पर आए थे तो उसने क्या करा था कि यहाँ पर कई सारे बौद्ध स्थल देखे थे।
कहाँ पर? काशीपुर में उन्होंने बहुत सारे बौद्ध स्थल देखे थे। पहले जो आज आप काशीपुर देखते हैं, किसी ज़माने में इसे गोविशाण के नाम से जानते थे। जो आज वर्तमान समय में आज काशीपुर देखते हैं, इसे किसी ज़माने में हम गोविशाण के नाम से जानते थे। किसके नाम से? गोविशाण के नाम थे। उस समय के गोविशाण के टीले आज भी विद्यमान है। यहाँ पे बताइए, गोविशाण के टीले आज भी विद्यमान है। ठीक है, पता है आपको जो चीनी यात्री हुएनसांग है वो यहाँ क्या करने आए थे? चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ पे, हुएनसांग हुआ चाहे फायान हुआ, ये बौद्ध मठों की खोज करने आए थे। लेकिन बाद में जाके पता चलेगा भरम टूटा। समझ में आया बात? क्या क्या करने आए थे? बौद्ध मठों की, बौद्ध स्थलों की जानना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म अस्तित्व में कहाँ से आया। क्या ये चाइना का मूल धर्म है? क्या भारत का मूल धर्म है? बाद में जाके भ्रम टूटा और पता लगा यहाँ से तो काशीपुर से उनके नाखून और बाल जैसे बाल के अस्तित्व मिलने स्टार्ट हो गए। तो फिर पता चला, बाद में भ्रम टूटा तो पता लगा कि तो इनका तो जन्मस्थल, बुद्ध का जन्मस्थल यहीं पर है। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ उज्जैनी के निकट मौर्यकालीन और कुषाण, इसमें ही काशीपुर में एक उज्जैनी पड़ता है। उज्जैनी के निकट क्या है? उज्जैनी के निकट क्या है? यहाँ कुषाणकालीन और मौर्यकालीन अवशेष भी मिलते हैं। इससे पता चलता है जो कुषाण काल के राजा थे, शासक थे, नरेश थे, उनका जो साम्राज्य का विस्तार यहाँ तक था। बताइए। उसके बाद मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। तो मौर्यकालीन अवशेष मिलने से यह पता लगता है कि मौर्य काल के समय में जो भी राजा थे उनका जो अस्तित्व था वो यहाँ तक था। आगे चलिए। कुषाणकालीन अवशेष मिले यहाँ ज्वाला देवी, यहीं पर जो है काशीपुर में क्या है? ज्वाला देवी, जिसे हम उज्जैन देवी का मंदिर वो जो है वो भी है। फिर ज्वाला देवी या उज्जैन देवी का मंदिर है जिसे हम बाला सुंदरी कहते हैं। यहाँ पर ज्वाला देवी, उज्जैन देवी का मंदिर है जिसे हम बाला सुंदरी कहते हैं। चैत मास में यहाँ पर मेला लगता है। चैत मास में यहाँ पर मेला लगता है। ठीक, कितने हुए? आगे देखिए, मैंने कहा यहाँ से कुछ दूरी पर जाइएगा, आपको दिखाई देगा यहाँ पे द्रोण सागर दिखाई देगा। जो द्रोण सागर है, पूछेगा प्रश्न कि किसने बनाया था, तो द्रोण सागर बनाया था आपका पांडवों ने। जो यहाँ पर द्रोण सागर है वो किसने बसाया था? वो बसाया था आपका पांडवों ने। यहाँ पर उज्जैन नामक किला है। प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में उज्जैन नामक किला के कौन से स्थान पर है? तो ये आपका काशीपुर में ही है। कत्यूरी राजाओं के द्वारा निर्मित यहाँ पर 3 गढ़ दिखाई देंगे आपको। कत्यूरी राजाओं के द्वारा निर्मित 3 गढ़ दिखाई देंगे। नंबर एक आपका होगा रामपुर, नंबर 2 होगा आपका लक्ष्मणपुर, तीसरे को हम कहते हैं चेतान। रामपुर, लक्ष्मणपुर, चेतान कहाँ है? काशीपुर में। उसके बाद कितने दर्शन स्थल हुए? 4 के बाद हेडिंग बनाइए 5वें नंबर का द्रोण सागर। आइए द्रोण सागर के बारे में जानते हैं कुछ। यह काशीपुर के पूर्व में 1 किलोमीटर की व्यास में फैला है। ये देखिए द्रोण सागर, ये रहा आपका द्रोण सागर, काशीपुर के पूर्व में लगभग 1 किलोमीटर के व्यास में फैला है। ठीक है, लोगों का मत है कि जो द्रोण सागर है ना, द्रोण सागर में गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ यहाँ रहा करते थे। द्रोण सागर के आसपास इसी सरोवर में स्नान करते थे। कहा जाता है अगर आप इस सरोवर का जल टच कर लेंगे तो आपको स्नान मात्र की अनुभूति हो जाएगी। अनुभूति मतलब ऐसा माना जाता है कि इसका जल छूने से आपने गंगा में स्नान कर लिया। कितना पवित्र जल है यहाँ का, देख लीजिए। कितने दर्शनीय स्थल हुए? 5 के बाद आ जाइए। 6ठे नंबर का दर्शनीय स्थल कहाँ गया? 6ठे नंबर का ये रहा 6ठे नंबर का। क्या है? काशीपुर से कुछ दूरी पर गिरि सरोवर पड़ता है। पर पेपर में सिर्फ इतना पूछेगा कि गिरि सरोवर कहाँ पड़ता है, तो याद रखिए जब यह आदर्श पिकनिक स्थल है, लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने जाते हैं। ठीक है, क्या है? गिरि सरोवर है। कहाँ है? यह है काशीपुर मार्ग पे। क्या नाम है? गिरि सरोवर है। सरोवर मतलब एक प्रकार का तालाब है, जल होगा, वहाँ पे लोग बैठकर पिकनिक मनाते हैं। थोड़ा आगे चलिएगा, ये देखिए कितने हो गए? 6। 7वें नंबर का हेडिंग बनाइए जसपुर। क्या नाम है? जसपुर। अब तो ये नगर पालिका बन चुका है। यह प्राचीन काल में शाहजहां के नाम से जाना जाता था। कितना बेहतरीन प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में कौन सा स्थान शाहजहां के नाम से जाना जाता था? तो क्या है वो आपका जसपुर है। दूसरे नंबर का चंद्रवंशीय राजा है ना, नाम है जशोधन, उनका जन्म भी यहीं पर हुआ। चंद्रवंशीय राजा जशोधन ने जसपुर को बसाया था, अपने नाम पर नाम रख दिया था उसका। ठीक है, यह एक उपनगर है, याद रख लीजिएगा। उपनगर मतलब नगर से छोटा होता है। ठीक है, कितने दर्शन? 7 के बाद नंबर 8 हेडिंग बनाइए। नंबर 8 है आपका पंतनगर। नंबर 8 क्या है आपका? पंतनगर है। 17 नवंबर 19 पंतनगर, ये रहा आपका पंतनगर। पंतनगर में ही कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। क्या है यहाँ पे? 17 नवंबर 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब यहाँ आए थे उन्होंने 16 एकड़ ज़मीन दी थी। कितनी? 16 एकड़ ज़मीन। 1 एकड़ में लगभग 20 बीघा होता है। ठीक है, 16 एकड़ ज़मीन दी थी और यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब की थी? 17 नवंबर 1960 को। प्रश्न पूछेगा या डेट भी पूछेगा। इस स्थान पर रबी और खरीफ की क्या है? इस स्थान पर एग्रीकल्चर इतनी तेज़ी के साथ विकसित हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर जब रबी की और खरीफ की जो फसल कटती है उसके बाद डबल 2 बार कुंभ मेला लगता है।
किसान कृषि किसान कुंभ मेला, कृषि कुंभ मेले के नाम से जानते हैं उसको। कहाँ पे लगता है? ये लगता है पंतनगर में। बताइए, इस नगर को औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। किसका औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है? पंतनगर का। याद रखिए, एग्रीकल्चर डोमिनेट कर रहा है तेजी के साथ। समझ में आया? लेकिन ये बहुत सबसे तराई एक क्षेत्र यही है। नदियाँ ऊपर से आती है और पानी को लाकर इस भाग में छोड़ देती है। गन्ने की खेती के लिए भी फेमस है यहाँ पर। बाहर से आकर यहाँ सिखों ने अपना अड्डा जमाया हुआ है। सिख जो जाति है, क्या बोलते हैं, सिख धर्म है। सिख धर्म के लोग यहाँ पर जाते हैं। जब तो यहाँ पर नानक मत्ता फेमस है, इसको देखने आते थे। तो उन्होंने देखा यहाँ की जो कृषि एग्रीकल्चर वो भी बहुत तेज़ी के साथ विकसित हो रही है। तो पंजाब हरियाणा के लोग आकर यहाँ पर बड़ी मात्रा में कृषि कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा उधम सिंह नगर था। तो उधम सिंह नगर को यहीं विराम देते हैं। इससे संबंधित फिर जितने भी फैक्ट हो सकते हैं आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इतने ही रिलेवेंट है। इसे देखकर आप दूसरे प्रश्न तो काट ही देंगे, दूसरे जो ऑप्शन हो। तो इसके लिए इजाज़त दीजिए और पढ़ते रहिए। इसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़ेंगे, लेकिन नोट्स बना के पढ़िए। और उसके बाद इसको बार बार कई बार रिपीट कीजिए। इसको पढ़ेंगे, उसके साथ साथ एक बुक जरूर पढ़ लीजिए, कोई सी बुक पढ़ लीजिए, समझ में आने लगेगा। ठीक है, एक दो फैक्ट इधर उधर से आप कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इतने भी फैक्ट सफिशेंट होते हैं पेपर को करने के लिए। धन्यवाद।